Good morning student, I am Pankaj Tiwari and today I am going to teach you class 10 subject social study politics chapter 1st part 1st. We are going to explain the chapter power sharing. स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पावर शेयरिंग जो चैप्टर है पॉलिटिक्स का मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जो पावर शेयरिंग है जैसा कि नाम से ही है पावर शेयरिंग, पावर का बंटवारा, वो किस लेवल पर, अलग अलग गवर्नमेंट के जो भी लेवल हैं उस लेवल पर जो है पावर का शेयरिंग करना या शक्ति का बंटवारा, पावर का बंटवारा, या गवर्नमेंट के अलग अलग आर्गन में जो है पावर का जो है शेयरिंग करना या बंटवारा ही पावर शेयरिंग कहा जाता है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें जो है दो कंट्री का जो है एग्जाम्पल दिया है, दो कंट्री का एग्जाम्पल दिया है। पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है या पावर शेयरिंग किस तरह होता है उसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जिसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेल्जियम बताया है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, और ये यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है जिसमें देखें तो फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। और यहाँ का एरिया जो है वो लगभग हरियाणा के एरिया के से जो है वो कम है। हरियाणा जो हम लोगों के यहाँ इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है, उस हरियाणा स्टेट से जो बेल्जियम है उसका एरिया जो है हरियाणा से भी कम है, और वहाँ पॉपुलेशन 1 करोड़ है जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ है, हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ है और ये 1 करोड़ है। अब इस तरीके से हम देखें तो अब वहाँ का इथनिक कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, चेंज है। कई प्रकार की जातियाँ या कई प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले कई समूह के लोग वहाँ रहते हैं। अब उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो एथनिक कंडीशन है उसमें देखें तो बेल्जियम जो वहाँ देखें तो 3 लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक डच स्पीकिंग है, एक फ्रेंच स्पीकिंग है और जर्मन स्पीकिंग है। तो जो डच स्पीकिंग पर्सन है वो पूरे बेल्जियम में 59% है, पूरे बेल्जियम में 59% है, जबकि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो 40% हैं पूरे बेल्जियम में। और अनदर लैंग्वेज है जो कि जर्मन है, उसको बोलने वाले ओनली 1% है। तो आप इसमें देखें तो जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन के आसपास रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो वेलोनिया में रहते हैं। अब इसके बाद ये जो है कॉमनली सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इस तरह देखें तो जो इथनिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल जो है वो बेल्जियम में माइनॉरिटी में है, और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं बेल्जियम में वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि 59% है और इन दोनों का मिला के 41% है, तो 59% वाला जो है वो मेजॉरिटी में है। इस तरह अगर हम कैपिटल में देखते हैं, अगर हम कैपिटल में देखते हैं, कैपिटल जो है बेल्जियम का ब्रुसेल है। अब ब्रुसेल में जो है ये इतनी कंडीशन चेंज है, जस्ट जो है अपोजिट है। वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो 80% है और डच स्पीकिंग पीपल ओनली 20% है। अब इसमें भी जो ब्रुसेल कैपिटल में रहने वाले 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो रिच और पावरफुल हैं, एजुकेटेड हैं, रिच हैं, पावरफुल हैं, जबकि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो एजुकेटेड है लेकिन उन्हें एजुकेशन बहुत लेट में मिला और वो बहुत पावरफुल नहीं है, उनके पास उतना जो है इकोनॉमी लेवल भी जो है बहुत बेटर नहीं है, उनका इकोनॉमी डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट थोड़ा लेट से हुआ। अब इसके कारण जो है इन दोनों में यहाँ देखें तो यहाँ जो बेल्जियम, पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकिंग पीपल है,
जो है मेजॉरिटी में है, और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल जो है माइनॉरिटी में है। लेकिन कैपिटल ब्रुसेल में उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। देखें तो फ्रेंच जो है वो 80% है और डच 20% है। लेकिन जो यहाँ ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, रिच पर्सन है, वो हमेशा पावरफुल है और अपने को जो है गवर्नमेंट में बना के रखना चाहते हैं, अपने अंडर में गवर्नमेंट रखना चाहते हैं। जबकि डच जो है मेजॉरिटी में है पूरे बेल्जियम में। इसलिए क्या है, वहां हमेशा जो है इन दोनों के बीच 1950 और 1960s के बीच टेंशन होता रहा पावर को लेकर के कि कौन जो है पावरफुल है और कौन जो है इसमें गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरह से कौन शासन करेगा। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं तो है श्रीलंका का। अब श्रीलंका का देखिए तो लगभग वहां पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का सेम है। और ये श्रीलंका जो है एक साउथ एशियन कंट्री है, जो कि तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया का उससे साउथ में है, एक आइलैंड है। और यहाँ का एथनिक कंडीशन हम देखते हैं तो यहाँ का एथनिक कंडीशन भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक सिंघाला स्पीकर्स है, एक तमिल स्पीकर्स हैं और एक तमिल और सिंघाला दोनों बोलने वाले क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ देखिए तो सिंघाला स्पीकर जो है 74% है। अब वो उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, जबकि तमिल स्पीकर जो है 18% वो हिंदू या मुस्लिम है, और जो 7% तमिल सिंघाला दोनों हैं वो क्रिश्चियंस हैं। इसमें भी तमिल स्पीकर्स का देखें तो 2 तरीके के तमिल हैं। एक 13% तो वहां के नेटिव तमिल है, जो कि वहां के ही रहने वाले हैं, श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। जबकि 87% जो तमिल है वो इंडियन तमिल हैं, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके जो पूर्वज हैं वो भारत से जो है श्रीलंका गए थे, कॉलोनियल पीरियड में गए थे। कॉलोनियल पीरियड में गए थे तो वहाँ जो है उनसे जो है प्लांटेशन का काम करवाया जाता था, तो वो वहाँ गए थे कॉलोनियल पीरियड में एक प्लांटेशन वर्कर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। तो वहाँ जो है ये उनके फोर फादर गए थे इंडिया से, इसलिए इंडियन तमिल उनको कहा जाता है। अब इतना है, इसके बाद क्या है, इस कंडीशन में देखें तो जो सिंघाला है वो सबसे मेजॉरिटी में है और तमिल स्पीकर जो है वो माइनॉरिटी में है। तो सिंघाला जो है उनको ज़्यादा यहाँ मेजॉरिटी दी जाती है। अब यहाँ मेजॉरिटेरियन श्रीलंका दिया है, इसमें बताया कि इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो सिंघाला लैंग्वेज स्पीकर्स को दिया गया। 1956 में एक एक्ट पास हुआ, उस 1956 के एक्ट के अनुसार हम देखें तो उसमें ये पास किया गया, ये व्यवस्था की गई उसमें, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए तो सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, कहा गया कि सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। इसके बाद जो है वहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले होंगे या जो कॉलेज में एडमिशन होगा उसमें जो है सिंघाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी, प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद जो है वहां बुद्धिज्म को जो है नेशनल रिलीजन बना दिया गया। ये 3 चेंजेस किए गए। मेजॉरिटेरियन जो है किसके हाथ में चला गया, सिंघाला स्पीकर्स के हाथ में। तो उसमें ये क्यों कहा गया, क्योंकि ये कहा गया कि बुद्धिस्ट सिंघालीज जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो श्रीलंका के लैंग्वेज और कल्चर का प्रोटेक्शन करेंगे, इसलिए ये मेजॉरिटेरियन जो है वो सिंघाली स्पीकर्स को दिया जाता है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो तमिल लोग थे उन्होंने कई पार्टियां लॉन्च कर ली और जो है उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि तमिल को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तमिल को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, इसका डिमांड करने लगे और कई पार्टियां इन्होंने लॉन्च कर ली। इसके बाद 1980 में उन्होंने ये डिमांड करने लगा, वे जो है तमिल स्पीकर ये डिमांड करने लगे कि उन्हें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्री है उसे तमिल इलैंड बना दिया जाए। इलैंड इसका मतलब है
एक तमिल स्टेट बना दिया जाए जो कि श्रीलंका से अलग ही हो जाएगा। क्यों? इसी के कारण जो है दोनों पक्षों में, तमिल स्पीकर्स और सिंघाली स्पीकर्स में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और वो जो है एक सिविल वार का जो है रूप ले लिया और वहां सिविल वार स्टार्ट हो गया अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। तो आज के वीडियो में इतना है स्टूडेंट। आगे के वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगा। दैट्स ऑल।